पन्ना जनपद में जेके सीमेंट कंपनी द्वारा नींव रखी गई, तब से ही कंपनी की कार्यप्रणाली विवादों के घेरे में आ रही है, जो सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। जेके कंपनी से प्रताड़ित किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिस पर न तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है, न ही स्थानीय नेता एवं जनप्रतिनिधि। ताजा मामला दिनांक 18 जुलाई का है, जहां देवरा एवं हरदुआ के किसानों ने एक साथ उपस्थित होकर समाज सेवियों के नेतृत्व में अमानगंज तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा जबरन किसानों की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। जेके सीमेंट के पास ही हमारी जमीन है, वहाँ पे जेके सीमेंट में तानाशाही तरीके से अवैध कब्जा कर लिया, बाउंड्री बना ली गई और वहाँ से अपनी रास्ता निकाले हुए हैं। ट्रक वगैरह वाहन सब निकाल रहे हैं, मतलब हमारी ज़मीन को बंजर बनाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। और कई बार उनसे बोलने पर, मना करने पर बोलते हैं कि हम हटवा लेंगे, हमारे इंजीनियर के द्वारा कुछ गलती यहाँ हो गई है जिसके द्वारा ये बाउंड्री बन गई है, हम इसे जल्द से जल्द हटवा लेंगे। 4 महीने हो गए ऑफिस के चक्कर लगवाते, बार बार बुलवाते हैं कि आ जाओ। और गांव के कुछ अपने भाई लोग हैं और जो कंपनी से साथ में रहते हैं वो लोग आते हैं और कहते हैं कि यहाँ डस्ट उड़ेगी, परेशान हो जाओगे, आप बताओ कितनी कीमत चाहिए इस ज़मीन की। और हमारे पास सिर्फ ज़मीन के अलावा और कुछ नहीं है, यही रोजगार है हमारे लिए। क्या मांग है तो आपकी? हमारी मांग यही है कि बाउंड्री हटा ले, वहाँ से जो रास्ता है और जो कब्जा किए हैं वो सब कुछ हटा लें और हमें मतलब जो उनकी ज़मीन है उतने पे निजी पे अपनी करते रहें, जो कुछ भी करना है, जो हमारी ज़मीन है उसे मुक्त करें। इस बात को लेकर आपने आज क्या किया? इसी बात को लेकर आज हमने तहसीलदार मैडम अमानगंज में ज्ञापन दिया है। सीमेंट की लगातार तानाशाही रवैया और इनके दलालों द्वारा और कुछ अधिकारी कर्मचारियों के सपोर्ट से, जो पैसे में खरीदे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके सपोर्ट से किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। इसके पहले विगत में जो मैंने मांग उठाई थी कि पन्ना जिले के युवाओं को 70% रोजगार मिले, उस पर लेके मेरे ऊपर मुकदमा कायम किया गया। वही कार्यक्रम 20 लोग थे हम लोग, और 8 जुलाई को जेके सीमेंट द्वारा सिमरिया तहसील अंतर्गत हजारों की लोग संख्या जोड़ के और कार्यक्रम किया गया और 144 की सीधे धज्जियां उड़ाई गई। न केंद्र सरकार का वो है गाइडलाइंस है, न केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, न राज्य सरकार की गाइडलाइंस है कि हजारों की संख्या जोड़ के आप कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी ये मामला आया है कि मदन तिवारी देवरा, जिनकी जमीन में जेके सीमेंट के द्वारा तानाशाही पूर्वक तरीके से उनकी जमीन पे अंदर बाउंड्री बना ली गई है, जमीन उनकी अंदर है और वो बार बार जा रहे हैं। 4 माह से किसान परेशान है, उनकी बाउंड्री हटा नहीं रहे उनकी जमीन से, और वो कहते हैं कि जमीन हमारी वापस करो, तो उनको धमकियां आ रही हैं बराबर। और एक दूसरा मामला आया है राजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह और गजब भाई, ये हरदुआ से है, जो कि जेके सीमेंट के समीप है। इनके करीब 200 वृक्ष काट लिए गए बिना अनुमति के जेके सीमेंट द्वारा तानाशाही तरीके से, और इनकी जमीन से पाइपलाइन निकाल रहे हैं बिना अनुमति के। इनके द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, इनके द्वारा प्रशासन को सूचना दी जाती है, तो प्रशासन के कुछ अधिकारी जो जेके सीमेंट की दलाली कर रहे हैं, उनके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं जेके सीमेंट के तानाशाहों से कहूंगा कि ये तो एक चिंगारी है, अभी चालू हुआ है। अगर आपकी तानाशाही बंद नहीं हुई तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। आज आपने क्या किया? ज्ञापन सौंपा? आज हमने तहसीलदार मैडम को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से जो किसान है, उनकी किसानों की जिनकी जमीन पर कब्जा किया जेके सीमेंट ने, उससे तहसीलदार मैडम को अवगत कराया है और इसकी जल्द जांच होके उनकी जमीन जो जेके सीमेंट में फंसी हुई है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। हम लोगों ने मैडम को इस बात का ज्ञापन सौंपा है, जो हमारी जमीन है नदी के किनारे पर, तो वहाँ से ये कंपनी प्लांट के लिए लोग पानी की सुविधा पर पानी ला रहे हैं, तो हमारी जमीन में जबरदस्ती दबाव बना के और नाला खोदा गया और हमारे पेड़ पौधे काटे गए, और अगर कुछ बोलते हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और कोई सुनाई नहीं हो रही। पहले इन लोगों ने पैसे मुआवजा के लिए बोला था, अब जो है ना तानाशाही की दम पर कार्य जो है ना चालू किए। आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? मेरी अगर सुनवाई नहीं हुई तो आत्महत्या करेंगे, आत्मदाह करेंगे और क्या करेंगे।